नमस्कार। सामुद्रिक विज्ञान के इस अंक में एक बार पुनः आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं हूं भास्करानंद डोभाल और आप देख रहे हैं हस्तरेखा का ये अंक अपनी ही पसंदीदा यूट्यूब के चैनल गो ब्लॉग्स में। एक सुंदर सी फीमेल हथेली, आप महिला जातिका हैं और आपकी रियल हथेली मेरे सामने विवेचना के लिए आ रखी है। सबसे पहले देखिएगा, हथेली का आकार आपको बहुत उत्कृष्ट नजर आ रहा है। जो हथेलियों के प्रकार हैं जिनको कोटि कहा जाता है, उन कोटि हथेलियों में ये उच्च प्रकार की उच्च कोटि की हथेली है। और इसकी विशेषता ये होती है कि ऐसा व्यक्ति, चाहे वो महिला हो या पुरुष हो, एक जिज्ञासु प्रवृत्ति वाले होते हैं। जिज्ञासा रहती है इनके अंदर कुछ जानने की, कुछ समझने की और कुछ करने का इनके अंदर जो है एक रुतबा रहता है जिसको मादा रहता है। दूसरी बात है, अगर हम करियर की दृष्टि से देखें तो जिसमें मस्तिष्क से बहुत ज़्यादा काम चलता हो, शारीरिक मेहनत की ज़रूरत तो पड़ती है लेकिन कम पड़ती हो, या जिसमें बोलने से बहुत ज़्यादा काम चलता हो, ऐसा करियर ऐसे लोगों के लिए बड़ा सूटेबल रहता है, तरक्की देने वाला रहता है। और ये लोग ऐसे काम करें तो इनको कामयाबी भी बहुत अच्छी मिलती है। तीसरी बात होते हैं, ये लोग थोड़ा खोजी किस्म के लोग होते हैं। एनालिटिकल किस्म ऐसे लोगों का व्यक्तित्व होता है। एनालिसिस करके चीज़ों को आगे बढ़ना, अनुसंधान है, शोध है, ठीक है ना। ऐसी रिसर्च की जो प्रवृत्ति है ऐसे लोगों के अंदर स्वाभाविक रहती है। और एक दार्शनिक किस्म के ये ऐसे लोग होते हैं, तो ये बहुत अच्छा आपकी हथेली में है। दूसरी, अगर हम इसकी बात करें तो इसका जो कलर है, भले ही धीरे धीरे थोड़ा कमज़ोर पड़ रहा है और इसका आपके जीवन पर प्रभाव भी पड़ रहा है, लेकिन नेचुरल तरीके से देखें तो इसका कलर बहुत प्यारा है। ऑरा बहुत अच्छा है आपका, बहुत दिव्य है आपका ऑरा। ऐसे लोग जब अपने जीवन में चीज़ों का लुत्फ़ उठाते हैं तो बहुत अच्छी तरह से उठाते हैं। छोटी छोटी चीज़ों में जो है खुशियाँ ढूंढते हैं और जीवन का पूरा आनंद लेते हैं। ये इनकी खासियत होती है, ठीक है ना। तो ये उच्च कोटि की हथेली है और इसकी रंगत ऐसी है कि आँखों को चुभ नहीं रही है बल्कि सुकून दे रही है। आप अगर खुद देखें तो ये इस चीज़ को बताता है। और कभी देखना, जैसा व्यक्ति की हथेली होती है ना, उससे ज़्यादा सुंदर उसका चेहरा होता है, उसका जो ऑरा है उसके चेहरे पे भी दिखता है। और ये फीका पड़ने बैठ जाए तो व्यक्ति का चेहरा भी थोड़ा सा जो है डल होने बैठ जाता है, क्योंकि हमारा जो शरीर है वो अष्ट चक्र से बना निर्मित है और पंच महाभूतों से निर्मित है। तो ये प्रकृति से जुड़ी हुई चीज़ें हैं। तो ग्रहों का प्रभाव आपके जीवन पर पड़ता है। अब मैं दूसरी चीज़ लेता हूँ, फिर एक चीज़ और लेता हूँ, फिर आपके सवालों को लेता हूँ, ठीक है ना। यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो आपकी हृदय रेखा चाहे कैसी भी बन रही है लेकिन पूरी हथेली को पार कर रही है, बहुत लंबी है। इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं जो है अपने बलबूते पर, ठीक है ना, अपने ही बलबूते पर जीवन काल में सर्वथा सफल होने के गुण आपके अंदर है। अपने बदौलत सब कुछ पाने वाले गुण आपके अंदर है। हाँ, प्रेम के मामले में थोड़ा बहुत ज़्यादा है, आपकी भावना ज़्यादा है आपके लाइफ पार्टनर के अंदर, जो थोड़ा शक भी आपके अंदर भर लेते हैं, लेकिन विश्वसनीय आप बहुत है, प्रेमी अत्यंत है। ये स्पष्ट तरीके से यहाँ पे दिखाई दे रहा है। दूसरी बात करें, एक रेखा आप देख रहे हैं इस तरह से जा रहा है और ये यहाँ पे एक विष्णु का तिलक बना रहा है। इसका मतलब क्या है? साफ है। इसका मतलब एकदम साफ और नीट एंड क्लीन जिसको कहते हैं, एक्यूरेट जिसको कहते हैं। आपकी जो पंच तत्व हैं, पंच महाभूत जिनसे आपका शरीर बना है, 5 एलिमेंट, आपके शरीर के जो 5 ज्ञान इंद्रियां हैं, 5 कर्म इंद्रियां हैं, अष्टाचक्र हैं, नवद्वार हैं और पंच महाकोश हैं, उनके अनुसार अगर देखा जाए तो जो आपके इष्ट देव हैं वो भगवान विष्णु हैं, भगवान राम हैं,
और जितनी ज़्यादा शरणागति जाएंगे आप जीवन में, निश्चित रूप से आपको उतनी ही दिव्यता और उतनी ही भव्यता की प्राप्ति होगी। अब कितनी होगी ये डिपेंड करता है आपके समर्पण के ऊपर। दूसरी बात, अगर आप अच्छा कार्य करेंगे, अच्छी राह पर चलेंगी, तो आने वाले समय में किसी भी काम में आपको अवश्य सफलता मिलेगी और आपको हराना आपके विरोधियों के लिए बहुत ज़्यादा असंभव हो जाएगा। इसके अलावा अगर आप पूरी तरह से शरणागति चले गए, यकीन मानिएगा समाज में बहुत ज़्यादा प्रतिष्ठा और बहुत ज़्यादा जो है एक सम्मान आप पाएंगे, ये स्पष्ट दिखाई दे रहा है। और अत्यंत भाग्यशाली लोगों में से आपकी गिनती होगी, ये आपकी हथेली में स्पष्ट तरीके की चीज़ें हैं। लेकिन एक चीज़ और रहेगी, अगर हम भाग्य स्थान को देखते हैं और इसकी मिडिल फिंगर को देखते हैं तो ये थोड़ा झुका हुआ है आपकी रिंग फिंगर की तरफ, और ये आपकी पूरे जीवन में नेचुरल तरीके से है। इसका कोई उपाय नहीं है और न कोई अंगूठी वगैरह इसके लिए पहने आप, न इसके लिए पैसा खर्च करें और न परेशान होएं। यकीनन आपको बहुत ज़्यादा मेहनत और बहुत ज़्यादा परिश्रम करने के बाद ही चीज़ों में सफलता मिलेगी, और कई बार दौड़ा धूपी का काम भी आपको करना पड़ेगा। ये नेचुरल है, इसमें कहीं कोई कुछ नहीं है। इसमें कोई मदद कर सकता है तो आपका जो इष्ट है वो कर सकता है, ठीक है, इस पे ध्यान रखें। अब एक चीज़ और है, सबसे प्रभावशाली है आपका मणिबंध, जबरदस्त है। और मणिबंध है केतु। केतु मतलब आपके कलेक्टिव कर्माज। केतु मतलब आपका जो है, जिसको धर्म कहते हैं, अध्यात्म कहते हैं और उसकी पावर कहते हैं, जिसने आपको जन्म लेने के लिए विवश किया है और मनुष्य योनि में जिसके कारण आपका जन्म हुआ है, वो भी मात्र शक्ति प्रकृति के रूप में। प्रकृति और पुरुष दोनों ही तो हैं, प्रकृति के रूप में। अब यहाँ पे देखेंगे तो ये पहली रेखा इस प्रकार से आ रही है, फिर यहाँ पे जो है थोड़ा इस प्रकार से जा रही है, फिर थोड़ा इस प्रकार से जाती हुई आगे बहुत अच्छी जा रही है। ये रेखा बता रही है आपके स्वास्थ्य के बारे में, आपके आरोग्य के बारे में, आपकी तंदुरुस्ती के बारे में। अब यहाँ पे क्या है, चाहे स्वास्थ्य का मामला हो, चाहे आरोग्य का मामला हो, चाहे तंदुरुस्ती का मामला हो, आप लकी रहने वाले हैं, बहुत लकी रहने वाले हैं। लेकिन बीच बीच में आप देखेंगे यव बन रहा है, ये ठीक नहीं होता है। अब इस पे किसका प्रभाव पड़ रहा है, आपका शुक्र का प्रभाव पड़ रहा है। कब तक पड़ रहा है, 56 ईयर तक पड़ रहा है। और कब इसका प्रभाव खत्म हो रहा है, 57 ईयर से, 57वें वर्ष से पूरी तरह, चाहे स्वास्थ्य का मामला हो, आरोग्य हो, तंदुरुस्ती हो, इसका नेगेटिव प्रभाव खत्म हो रहा है। क्या प्रभाव पड़ रहा है इसका, देखिएगा, जैसे जैसे थोड़ी उम्र बढ़ती जाएगी 56 ईयर तक, वैसे वैसे पीठ का दर्द है, कमर की प्रॉब्लम है जिसको साटिका का प्रॉब्लम कहते हैं, घुटनों का दर्द है, इसकी शिकायत ज़्यादा रह सकती है, ठीक है ना। तो इसके लिए क्या करना है आपने, योगा है, प्राणायाम है, ये आपने करना है। और एक छोटा सा योगा मैं भी आपको दे दूंगा, उसको भी विधिवत तरीके से करते जाएंगे। और थोड़ा सा जो है शुक्र के कारण स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ रहा है, भले ही केतु पे ये बनी हुई है, लेकिन शुक्र का सीधा प्रभाव पड़ रहा है, जिसके कारण स्वास्थ्य में इस प्रकार की संभावनाएं आ रही है। और थोड़ा सा जो है चंद्रमा का प्रभाव पड़ रहा है, चंद्रमा भी थोड़ा सा क्या है, इस प्रकार का है, अनबैलेंस है। तो जब चंद्रमा अनबैलेंस होता है तो शरीर का जो हार्मोनल सिस्टम है वो थोड़ा गड़बड़ रहता है और कई बार पेट से संबंधित समस्याएं भी आती हैं, ठीक है ना। तो इन दोनों का प्रभाव पड़ रहा है। अब यहाँ पे देखिएगा ध्यान से, शुक्र क्या है, शुक्र हमारी हथेली में बैठने वाले सेकंड आचार्य हैं, ये दैत्य गुरु हैं, लेकिन भगवान शंकर के, भगवान शिव के ये बड़े शिष्य हैं। अब दूसरा है, ये चंद्रमा है, जल तत्व का कारक है, मन का मालिक है, 70% हमारे जीवन को बदलने की ताकत रखता है। और ये क्या है,
भगवान शिव के गण हैं। तो स्वास्थ्य से संबंधित चीज़ों को ठीक करने के लिए क्या दूंगा मैं, इन दोनों ग्रहों का प्रभाव नेगेटिव ना पड़े तो भगवान शंकर की एक छोटी सी आराधना दूंगा, उसको जरूर करें। तो निश्चित तौर पे धीरे धीरे अब बात करें तो 18 महीने के बाद से ही इसका प्रभाव पॉजिटिव पड़ेगा, और चाहे स्वास्थ्य से संबंधित हो, आरोग्य से संबंधित हो या तंदुरुस्ती से संबंधित हो, चीज़ें बेहतरीन स्थिति में आएंगी। दूसरी रेखा बड़ी शानदार है, यह है संपत्ति की रेखा, धन की रेखा, लेकिन ये भाग्य रेखा से संबंध रखती है। और आपकी भाग्य रेखा अगर हम देखें तो यहाँ पे टूट टूट कर आगे बढ़ती हुई यहाँ पे दिखाई दे रही है। ठीक है, टूट टूट कर आगे बढ़ना और हथेली में जाल होना और बृहस्पति पर्वत का जो है शनि की तरफ देखना, ये पितृदोष को बताता है। ऐसे में चाहे आपका नौकरी का मामला हो, चाहे आपका स्वास्थ्य का मामला हो, चाहे आपका परिवार का मामला हो, चाहे आपका जो है सामाजिक दायरा का मामला हो, ठीक है ना, चाहे आपकी अंदरूनी खुशियां हो, उत्साह हो, ऊर्जा हो, इसका मामला हो, चाहे आपके कार्यों का मामला हो, इसमें कहीं ना कहीं अड़चने व्यक्ति को आती हैं। ठीक है ना, तो अपने संपत्ति और धन को स्टेबल अवस्था में लाना है, उसका फायदा आपने पाना है, तो आपको एक चीज जरूर करना है। क्या करना है आपने, आपके परिवार के सदस्य करेंगे, जो आपका हस्बैंड है या उनके भाई हैं, अगर वो नहीं होते तैयार तो आपका हस्बैंड करेंगे। अपने पितरों के निमित्त, ये जो पितृ पक्ष आ रहा है, श्राद्ध जिसको हम कहते हैं, श्राद्ध पक्ष जो आ रहा है, अपने पितरों के निमित्त एक बार आपको नारायण बलि करना है। कहाँ पे करना है, कौन करेगा, आपका कुल पुरोहित करेगा, या जो कर्मकांडी ब्राह्मण आपके यहाँ जो है पूजा करने आते हैं वो करेंगे, वही विधि बताएंगे कैसा करना है, लेकिन नारायण बलि करनी है पितरों के निमित्त, पितृदोष को खत्म करने के लिए। अब कहाँ करना है, देखिएगा किसी नदी के किनारे जो प्रसिद्ध तीर्थ हो वहाँ पे आप करेंगे। अब मेरी जानकारी में तो 2-3 जगह है। एक तो हरिद्वार है, हरिद्वार में नारायण शिला में पितरों के निमित्त जो है पिंडदान वगैरह किया जाता है, नारायण बलि की जाती है, उससे आपको पितृदोष से मुक्त हो जाते हैं, आप मुक्ति मिल जाती है। दूसरा है जिसको भू बैकुंठ कहा जाता है। इस धरती पे अगर कहीं बैकुंठ है तो भगवान बद्री नारायण में है, और बद्रीनाथ आपके इष्ट देव भी हैं। तो अगर वहाँ पे ब्रह्म कपाली है, उसमें अगर पितरों की मुक्ति के लिए जो है नारायण बलि की जाए तो निश्चित रूप से फिर आपको कुछ करने की जरूरत नहीं होती है। पितृदोष से आप सदा के लिए मुक्त हो जाते हैं, आपका वंश पवित्र हो जाता है। और कोई भी जो है आपका जो है वंशों में कहीं भी कोई कुछ अकाल मृत्यु से मरा हो, या किसी की रोग से मृत्यु हुई हो, या कोई जो है पितर जो है प्रेत योनि में चला गया हो, तो वो सब मुक्त हो के जो है बैकुंठ धाम चले जाते हैं, और आपकी आने वाली पीढ़ी हमेशा जो है भगवान श्री हरि के चरणों में जो है लगी रहती है। तीसरा गया, जो बिहार में है शायद, ठीक है ना, वहाँ पे भी पितृ दोष के निमित्त कुछ किया जाए तो वो भी वही फल देता है। तो आप अपने सामर्थ्य के अनुसार देखें, लेकिन तीर्थों में ही जो है इस बार कर सकते हैं, बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए, बहुत शानदार रहेगा। अगली बार करेंगे तो वो आपकी इच्छा है। अब ये है तीसरी रेखा, यहाँ पे अगर आप इसको ढंग से देखें तो ये तीसरी रेखा दिखाई दे रही है, यह है सुख की रेखा। ये तो निश्चित है, और इसका ज़्यादा प्रभाव आपके बुढ़ापे में नजर आएगा। आप यकीनन देखिएगा, आप 57 ईयर की से शुरू से ही देखेगा, आपको अपने स्वास्थ्य का, अपने धन का और अपने ऐश्वर्य भोगने का बेहतरीन सुख मिलेगा। जबरदस्त सुख मिलने वाला है, ये सुख की रेखा कह रही है। अब यहाँ पे 3 लकीरें हैं, ये बड़ी शुभ मानी जाती है, वो भी अगर मात्र रूप में हो, किसी महिला के हथेली में हो, तो ऐसी महिला को बड़ा भाग्यशाली माना जाता है।
सबसे पहला ये बताता है आपके पूर्व जन्म को। यकीनन आपने पूर्व जन्म में बहुत पुण्य और बहुत उच्च कर्म किए हैं, जिसके कारण आपको 84 लाख योनियों में भटकना नहीं पड़ा है। सीधा आप मनुष्य योनि में अवतरित हुए हैं। आपकी हथेली के अनुसार, मैं जन्म पत्री में नहीं जा रहा हूं, मैं जो है कुंडली में नहीं जा रहा हूं, मैं जो है अंक ज्योतिष में नहीं जा रहा हूं, मैं हथेली के अनुसार देख रहा हूं। और हथेली एक्यूरेट बता रही है कि आपने पूर्व जन्म में वास्तव में बहुत पुण्य कर्म किए हैं, बहुत उच्च कर्म किए हैं, और उन्हीं उच्च और पुण्य कर्मों की वजह से, उस प्रारब्ध की वजह से आपको 84 लाख योनियों में भटकना नहीं पड़ा है। आप मनुष्य योनि में आए हैं, और मनुष्य योनि में भी एक शक्ति के रूप में, आप मात्र के रूप में, एक लक्ष्मी के रूप में आपका जन्म हुआ है। दूसरी बात यह बताता है, उस पुण्य और उच्च कर्मों की वजह से आपको अच्छी नॉलेज की प्राप्ति हुई है, अच्छी विद्या हासिल हुई है, और अच्छा धन भी आपको प्राप्त होने वाला है। ये स्पष्ट बताता है। और आपका जो है बुढ़ापे का क्षेत्र रहेगा, उसमें आपको और भी अच्छा ऐश्वर्य मिलेगा। वास्तव में जो सुखद जीवन है उसकी प्राप्ति आप करेंगे, और अंत में कहीं ना कहीं मुक्ति की ओर आप जाएंगे, जंजाल में नहीं फंसते नजर आ रहे। तो ये आपका केतु स्पष्ट तरीके से यहाँ पे बता रहा है। अब एक चलते हैं हम नेगेटिव चीज के ऊपर, जो आपके जीवन में बहुत ज्यादा प्रभाव दे रहा है और पूरी तरह से नेगेटिव प्रभाव दे रहा है। फिर आपके सवालों को लेते हैं, वो भी जरूरी है। यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो आपकी हथेली में जाल बन रहा है, और आप जानती हैं हथेली में जाल बनना अच्छा नहीं माना जाता है, ये अशुभ है। और इसका सबसे पहला प्रभाव पड़ता है आपके मन पे, आपके मस्तिष्क पे। ये जीवन में उलझने पैदा करता है, अड़चने पैदा करता है, सफलता की स्थिति को धीमा कर लेता है, और व्यक्ति कई बार कंफ्यूजन में आता है, कई बार उलझन में आता है, और उसकी जो निर्णय लेने की ताकत है उसको ये छीण करने की कोशिश करता है। व्यक्ति तय नहीं कर पाता है किस तरफ जाना चाहिए और वास्तव में करना क्या चाहिए। दूसरा इसका प्रभाव पड़ता है आपके स्वास्थ्य पे, चाहे वो शारीरिक स्वास्थ्य हो, चाहे वो मानसिक स्वास्थ्य हो, उसमें विकार आने बैठ जाते हैं। तीसरा इसका प्रभाव पड़ता है आपकी आर्थिक सेहत पे। ये हमेशा आपको आर्थिक रूप से कमजोर करने की कोशिश करता है, बीमार करने की कोशिश करता है, और आपको दरिद्रता की ओर धकेलने का काम करता है। चौथा इसका प्रभाव पड़ता है कहीं ना कहीं आपकी रिश्तों पे, खासकर आपका दाम्पत्य जीवन का रिश्ता, आपका परिवार का रिश्ता, और आपका कुटुंब का रिश्ता। इन रिश्तों का जो चरम सुख का भोग है उसके बीच में ये परिस्थितियां खड़ी करता है, उस चरम सुख के भोग को नहीं भोगने देता है। और पांचवा और सबसे बड़ा प्रभाव इसका पड़ता है आपकी डेवलपमेंट पे, आपकी प्रोग्रेस पे। आपका जो सफलता का स्तर हो जाना चाहिए था, वो सफलता का स्तर हमेशा माइनस की तरफ चलता है। अब देखिएगा, जब ये प्रभाव में आता है तो 2.5 वर्षों तक तीव्र प्रभाव देता है। अगर आप तब भी नहीं संभले, और कैसी भी अच्छी दशा आपकी चल रही हो, ग्रह कितने भी मजबूत हो, लेकिन आपको जीवन में उस प्रकार की स्थितियां नहीं प्राप्त होंगी, इसका प्रभाव हावी रहेगा। दूसरा, अगर नहीं संभले तो ये फिर 5वें वर्ष तक अपना प्रभाव देता है। फिर भी नहीं संभले तो इसकी जड़ें और मजबूत होती है, फिर ये 7.5 वर्षों तक अपना प्रभाव देता है। फिर भी व्यक्ति ने अगर इसको ठीक नहीं किया, अपने जीवन से इसको बाहर नहीं फेंका निकाल के, तो फिर ये अपनी जड़ें जमा चुका होता है, और मनुष्य के पूरे जीवन को अपने बस में कर लेता है, और फिर जीवन के महत्व को ये लगभग खत्म कर लेता है। बस जीवन जीता है व्यक्ति, फिर उसके पास कोई ज़्यादा चीज़ें नहीं रहती हैं। अब सबसे पहले आपको इसी को ठीक करना है, ठीक है ना। अब इसको कैसे ठीक करेंगे, देखिएगा। आप रोज स्नान करती हैं, निश्चित रूप से करती होंगी, हर व्यक्ति करता है।
तो उसकी एक छोटी सी प्रक्रिया है जिसको हम वनस्पति स्नान कहते हैं, जो कुछ दिनों की है। ये छोटी सी प्रक्रिया आपने करनी है। उसके साथ साथ इस नेगेटिव ऊर्जा के कारण जो आपके अष्टाचक्र हैं वो कहीं ना कहीं अनबैलेंस हो गए हैं, तो उनको ठीक करने के लिए एक दिव्य सूर्य क्रिया, और आपके जीवन में जो इसका नेगेटिव प्रभाव पड़ रहा है उसको ठीक करने के लिए एक छोटा सा प्राणायाम, दिव्य योग ध्यान क्रिया, ये 3 क्रियाएं मैं आपको दे रहा हूं। तीनों बहुत सरल हैं, करने योग्य हैं और जीवन को दिव्य और भव्य बनाने वाले हैं। ये तीनों आपको बेसिक स्तर पे करने हैं और एक समय दूंगा वहां तक करने हैं, उसके बाद आप कंटिन्यू रख सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। ये फायदा देता है, नुकसान नहीं देता है, ठीक है ना। तो ये चीजें आप करेंगे तो ये चीज आपके जीवन में खत्म होगी। अब एक चीज और देख लो, आप यहां से एक रेखा निकल करके यूं जा रही है, तो ये कहीं ना कहीं सबसे पहले बाधित करती है जीवन की रेखा को, और इस नाड़ी रेखा की वजह से सबसे पहला प्रभाव पड़ता है आपके जीवन पर। कहीं ना कहीं कदम कदम पर मुश्किलों की स्थिति पैदा कर रही है। फिर ये करियर और धन की रेखा में जो है प्रभाव दे रही है। तो पैसे रुपए को लेके, रोटी रोजगार को लेके, आजीविका को लेके कहीं ना कहीं ये अनबैलेंस की स्थिति उत्पन्न कर रही है। फिर ये मस्तिष्क रेखा को भेद रही है, तो कहीं ना कहीं बेवजह का तनाव या कोई ना कोई ऐसी वजह पैदा करना जिसके कारण तनाव की स्थिति आती है। हथेली में पैसा बच नहीं पाता है, उस तरह से पैसा सेविंग नहीं हो पाता है, बरकत नहीं आ पाती है और मानसिक स्थिति में प्रभाव देता है। फिर ये रिश्तों पे अपना प्रभाव देता है, और सबसे पहले रिश्तों पे किस पे प्रभाव देता है? आपका जो है दाम्पत्य जीवन, आपका जो है परिवार की स्थिति, आपकी कुटुंब की स्थिति पे। फिर ज़्यादा प्रभाव पड़ा तो आपका जो है प्रोफेशनल रिश्तों पे भी ये प्रभाव देता है। जब ये यहाँ पे इस प्रकार की स्थिति को पैदा करता है तो व्यक्ति को जल्दबाजी से, भावनाओं में आकर और उतावलेपन में आकर बड़े निर्णय नहीं लेना चाहिए। ऐसे में ये धन हानि कराता है, कर्जे की स्थिति में डुबा लेता है। कई बार व्यक्ति इतना उत्साह में आ जाता है कि गलत निर्णय ले लेता है, और उस गलत निर्णय के कारण अपनी डेवलपमेंट को, अपनी प्रोग्रेस को बाधित कर लेता है, अपने पैर पे खुद कुल्हाड़ी मार जाता है, और फिर उस डेवलपमेंट को पाना, उस प्रोग्रेस को पाना मुश्किल हो जाता है। इन चीज़ों को ये करता है। तो आपकी हथेली में कुछ विशिष्ट चीज़ें मैंने बताई हैं। अब चलते हैं आपके सवाल पे। आप लिखते हैं जॉब के बारे में, शनि की महादशा दिसंबर 2024 में खत्म हो जाएगी। अभी शनि में बृहस्पति शुक्र चल रहा है। प्रोफेशनल लाइफ कैसी रहेगी, उसके बाद बुध की दशा है। देखिएगा, मैं कुंडली तो नहीं जानता हूं, लेकिन बृहस्पति को अगर हम देखते हैं तो शनि की तरफ झुका हुआ है, ठीक है ना। और अभी अगर हम बात करें 18 महीने तक का, तो आप कुछ क्षेत्रों में काम कर रही होंगी तो अभी मध्यम स्थिति रहेगी, उसके बाद चीज़ें बेहतरीन होंगी। शिक्षा का क्षेत्र है, इंजीनियरिंग का क्षेत्र है, चिकित्सा का क्षेत्र है, मैनेजमेंट का क्षेत्र है, वाणिज्य का क्षेत्र है और कानून का क्षेत्र है। इन क्षेत्रों में अगर आप काम कर रही होंगी तो अभी 18 महीने तक आप थोड़ा सा जो है बैलेंस अवस्था में रहे। जो तरक्की का मामला है वो थोड़ा मध्यम स्थिति में रहेगा, और जल्दबाजी, उतावलापन और भावनाओं में आकर बड़ा डिसीजन ना लें इन क्षेत्रों में। 18 महीने के बाद ये आपकी स्थिति में पुनः तरक्की देगा और मान सम्मान प्रतिष्ठा भी देगा, और कहीं ना कहीं जो है आपके जीवन में दिव्यता की प्राप्ति भी करवाएगा। यहाँ पे शनि की स्थिति देखें तो शनि यहाँ पे हथेली के अनुसार थोड़ा वक्री स्थान में है। तो आपको नौकरी चाकरी के मामले में, कार्य के मामले में, बड़े जो प्रोजेक्ट आपने जो है मन में ठाने हुए हैं उनके मामले में जो है थोड़ा सा तनाव दे सकता है। तो यहाँ पे अभी दिसंबर 2024 तक जो है थोड़ा सा आपको संभल के चलना है। तो प्रोफेशनल लाइफ जो है 18 महीने के बाद बेहतरीन स्थिति में आ रही है, उसका लाभ आपको प्राप्त होगा।
तीसरी बात है शुक्र की स्थिति, अगर अभी देखें शुक्र बहुत अच्छा है, घूमने फिरने के शौकीन रहेंगे आप, अपने को मेंटेन रखना, अपनी पर्सनालिटी पर ध्यान देना, अपने को सज संवार कर रखना, ये चीज़ें ज़्यादा रहेंगी। नई चीज़ों के प्रति रुझान रहेगा, चाहे नए प्रकार का फैशन हो, नए प्रकार के कपड़े हो, या मार्केट में नई प्रकार की कोई टेक्नोलॉजी हो। भौतिक सुख सुविधाओं की तरफ भी आप जो है आकर्षित रहेंगे, चाहे लग्जरी जीवन हो या अल्ट्रा लग्जरी जीवन हो। 18 महीने के बाद ये पुनः आपको अच्छा फल देगा और कहीं ना कहीं ग्लैमर की तरफ आपको ले जाएगा, चकाचौंध की तरफ आपको ले जाएगा और थोड़ा सा आपके जीवन में जो है भव्यता की प्राप्ति करेगा। घूमने फिरने के अच्छे मौके मिलेंगे जिससे मन प्रसन्न रहेगा और खुशनुमा माहौल बना रहेगा। तीसरी बात देखेंगे तो शुक्र यहाँ पे स्पष्ट स्थिति में देखिए शुक्र क्या है, कला है, सौंदर्य है और सुंदरता है। इस चीज के लिए इस पर्वत का पुष्ट होना बहुत जरूरी है और आपके सुखद जीवन जीने के लिए। आपकी हथेली में शुक्र सुंदर रूप में भी है, तेजोमय अवस्था में भी है, आपको आगे चलकर ये बहुत अच्छा तेजस्वी बना रहा है। आपका चेहरा भी बहुत सुंदर रहेगा और जो सुंदरता है, जो आकर्षण है आपके अंदर हमेशा विद्यमान रहेगा। हर परिस्थिति को झेलने की ताकत बहुत अच्छी रहेगी, ये स्पष्ट स्थितियां ये दिखाई दे रही है। लेकिन अभी की बात करें तो इसमें थोड़ा जाल बना हुआ है। तो जब जाल बनता है इसमें तो ये मानसिक परेशानियां देता है। किसी चीज को लेके व्यक्ति बहुत ज्यादा सोच रहा होता है, चिंता भी कर रहा होता है और बहुत ज्यादा मेहनत परिश्रम करने के बाद भी कहीं ना कहीं पूर्णता नहीं दिखाई देती है, थोड़ा अभाव की स्थिति नजर आती है। लाख प्रयास करने पर सारे साधन होने के बावजूद भी जो सुख अनुभव करना चाहिए व्यक्ति को, उस सुख में थोड़ा कमी ये देता है। दिव्य योग ध्यान क्रिया दे रहा हूं, जरूर करें, इसका आपको लाभ होगा। ठीक है ना। तो जॉब में आपका जो है 18 महीने के बाद सरलता आने की संभावना ज्यादा है। अब आप हेल्थ के बारे में पूछ रहे हैं। हार्मोनल चेंज है, थोड़ा कमर में दर्द होता है और सुबह उठते समय थोड़ा हो जाता है। तो मैंने पहले बता दिया है जो है स्वास्थ्य के बारे में कि घुटनों का दर्द है, कमर की प्रॉब्लम जिसको साटिका की प्रॉब्लम कहते हैं, पीठ का दर्द है, इसकी संभावना रहेगी और हार्मोनल इसकी वजह से है। तो ये 18 महीने के बाद चीज़ें थोड़ा थोड़ा ठीक होने बढ़ जाएगी। 56वें वर्ष तक इसमें पूरी राहत दिखाई दे रही है। तो हेल्थ का मामला भी आगे आपका अच्छा दिखाई दे रहा है। आप तीसरा प्रश्न लिखते हैं, क्या मेरा राजनीति का योग है। देखिएगा यहाँ पे राजनीति का योग आपका बहुत अच्छा नहीं बन रहा है। 4 ग्रह इसमें स्पष्ट देखे जाते हैं और सबसे पहले देखा जाता है इसमें मंगल ग्रह। यहाँ पे निम्न मंगल को देखें तो ये थोड़ा कन्फ्यूजन, उलझन और दुविधा देता हुआ दिखाई दे रहा है और इसकी वजह से थोड़ा सा चीज़ों में उतना अच्छा नहीं कह सकता है राजनीति के लिए। लेकिन ये ऊपरी मंगल बहुत अच्छा है आपके लिए। तो आपका पराक्रम बहुत अच्छा रहेगा, एनर्जेटिक स्वभाव बना रहेगा, कोई भी आपसे मिलेगा वो कंफर्टेबल फील करेगा। तो यहाँ पे जो है राजनीति के लिए मंगल उतना अच्छा नहीं है। अब बृहस्पति की अगर हम बात करें तो बृहस्पति शनि की तरफ देख रहा है। अभी 18 महीने तक परिवार को लेकर थोड़ी सी चिंताएं रह सकती हैं और जो मैंने करियर के क्षेत्र बनाए उसमें मध्यमता रह सकती है, ये स्थितियां दिखाई दे रही है। अब राजनीति की अगर हम बात करें, ये पुष्ट है, सुंदर है, आपको वहां तक तो पहुंचा देगा, लेकिन उसके आगे अन्य ग्रह ले जाते हैं। दूसरी बात करें, आप बहुत श्रेष्ठ हैं। अगर इसकी हम बात करें, आप जीवन में स्वयं उन्नति तो करती हैं, करेंगे भी, लेकिन जो आपसे जुड़ेगा या आपके संसर्ग में आएगा उसे भी आप उन्नति करने में सहायता प्रदान करेंगी, सहयोगी बन के रहेंगी। लेकिन आपके अंदर स्वाभिमान की भावना बहुत अच्छी है और सबसे बड़ी बात है, ये आपका आत्मकारक ग्रह है बृहस्पति, देवताओं का गुरु, ऋषि ग्रह। आप इसके कारण आपके अंदर विद्वता बहुत अच्छी रहेगी, नॉलेज बहुत अच्छा रहेगा और न्यायप्रिय व्यक्तित्व बना रहेगा। अपनी बातों का निर्वहन करने वाले रहेंगे, परोपकार की भावना बहुत अच्छी रहेगी, धार्मिक भावनाएं बहुत अच्छी आपके अंदर हैं
और जब भी देखिएगा बृहस्पति पर्वत इस प्रकार से पुष्ट और सुंदर होता है, ऐसा व्यक्ति निश्चित ही नॉलेजेबल होता है, आत्मज्ञानी होता है, अपार मान सम्मान ऐसे लोगों को मिलता है। आगे चलकर आप देखेंगे 2 वर्ष के बाद से आपको बृहस्पति के कारण जीवन में बहुत सारा सम्मान मिलेगा, चाहे सड़क का किनारा हो, चाहे महलों की ऊंचाई हो, हर जगह आपको सम्मान की दृष्टि से देखा जाएगा। लेकिन राजनीति के हिसाब से थोड़ा इसमें भी कमी है। तीसरा है आपका सूर्य, जो सरकार का कारक माना जाता है। अगर उसमें इस प्रकार की हल्का भी कट आ जाए तो व्यक्ति को राजनीति में सफलता नहीं मिलती है। और चौथा है आपका चंद्रमा। चंद्रमा थोड़ा दूषित है, तो इसलिए राजनीति में जो है मानी आपको टिकट मिल सकता है, आपको पार्टियां ले सकती हैं, लेकिन उतनी बड़ी सफलता नहीं मिल सकती है जो आप सोच रहे हैं। तो राजनीति में रिस्क लेने की ज़्यादा ज़रूरत यहाँ पे नहीं दिखाई दे रहा है। मेरा आर्थिक स्थिति कैसी रहेगी देखिएगा। अभी अगर हम बात करें आर्थिक स्थिति की, तो जब तक नेगेटिव ऊर्जा का प्रभाव आपके जीवन में है तब तक आपकी जो है आर्थिक स्थिति में उतार चढ़ाव रहेगा। लेकिन उसके बाद अगर हम ग्रहों की स्थिति देखें तो आपकी ये लाइन ज़्यादा प्रभावी होगी और आपको अपने स्वास्थ्य का, अपने धन का और अपने ऐश्वर्य भोगने का सुख मिलेगा, तो निश्चित ही जो है बढ़िया रहेगा। अब आपने लिखा है बुढ़ापे में बच्चे सेवा करेंगे, निश्चित तौर पे करेंगे, इसका लाभ आपको निश्चित होगा और वो आपके केतु के कारण होगा। तो ये आपके सवाल थे, उनके मैंने उत्तर दिए हैं। अब वीडियो काफ़ी लंबी हो गई तो फटाफट हम चीज़ों को करें। यहाँ पे देखेंगे तो धार्मिक भावनाएं बहुत अच्छी रहेंगी, ईश्वर में विश्वास बना रहेगा। यहाँ पे देखेंगे तो यश पाने की इच्छा, नेम फेम पाने की इच्छा और अपने कार्यों में विस्तार पाने की बहुत अच्छी इच्छा बनी रहेगी। यहाँ पे देखेंगे दोनों बराबर है, धन और यश की भूख है, पैसा और सम्मान जीवन के लिए बहुत ज़रूरी हो गया है और अभी जीवन का मुख्य लक्ष्य भी यही दिखाई दे रहा है। सबसे छोटी उंगली देखिए तो धन कमाने की बहुत अच्छी यहाँ पे ललक दिखाई दे रही है और यहाँ पे धन के प्रबंधन में, कागजों के रखरखाव में, अकाउंटेबिलिटी में, फाइलिंग में और कम्युनिकेशन स्किल्स में वृद्धि होती हुई दिखाई दे रही है, जो 18 महीने के बाद ज़्यादा उभरेगी, उसका लाभ होगा। एक सुखद जीवन जीने की चाह बनी रहेगी और सुखद जीवन जीने के लिए प्रयत्नशील व्यक्तित्व बना रहेगा। परिवार के प्रति समर्पण की भावना बहुत अच्छी रहेगी, इसका लाभ होगा। यहाँ पे देखेंगे तो क्रिएटिव व्यक्तित्व है, यात्राओं का लाभ दिखाई दे रहा है। यहाँ पे रिश्तों के मामले में थोड़ा सा जो है आपको संभल के चलना पड़ेगा। यहाँ पे अगर हम देखें लगभग मैंने सभी ग्रहों की स्थिति देख ली है। बुध थोड़ा सा हल्का कमजोर स्थिति में है वर्तमान में। 5-6 महीने तक थोड़ा सा वाणी का ध्यान रखें। किसी को आप कुछ कहना चाह रहे हो वो कुछ और समझ सकता है, जिसके कारण थोड़ा सा चीज़ें अलग हो सकती हैं। तो हरी सब्जी है, हरे फल हैं और हरी दालें हैं, इसका खूब सेवन करें, आपको अच्छा लाभ होगा। यहाँ पे चंद्रमा भी हल्का जो है कभी कभी मन खराब रह सकता है, नींद आने में हल्की दिक्कतें आ सकती हैं, हार्मोनल सिस्टम में थोड़ा अनबन रह सकती है। तो इसको ठीक करने के लिए मैं थोड़ा सा उपाय दूंगा, उसको ज़रूर करें। अगर देखा जाए तो मैंने आपकी हथेली का पूरा विश्लेषण करके आपको बता दिया है और उपाय विधिवत तरीके से लिख करके और ऑडियो के माध्यम से भेज रहा हूं। आप करने की कोशिश करें, निश्चित ही आपको बहुत अच्छा लाभ होगा। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।